हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा वीडियो एग्ज़ाम्स से रिलेटेड रहने वाला है। चाहे वो कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट्स हो, सेकंड ईयर के हो या फाइनल ईयर के हैं, तो एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी कुछ डाउट्स आजकल स्टूडेंट्स के मन में है कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो एग्ज़ाम्स लेंगे और स्टूडेंट्स को घर बैठकर ही ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना होगा। इवन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी डेट शीट भी जारी कर दी गई है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं, तो उसकी डेट शीट आप जाके देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं डेट शीट आपको दिखा भी दूंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई है। और आपको ये आपके जितने भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम्स को लेकर कि एग्ज़ाम्स में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे रोल नंबर डाउनलोड करना है, तो वो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी के तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई है, जॉब्स से जुड़ी हुई है या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स और योजनाएं होती हैं उनसे जुड़ी हुई है, तो कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, हम जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे कि एक लेटेस्ट न्यूज़ का यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो टॉप नोटिफिकेशन है इसमें एग्ज़ाम्स को लेकर, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था 25/8/2020 को आया था। 25/8/2020 के नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया गया था, उसमें मेंशन ये था कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो क्लासेस हैं उनके एग्ज़ाम्स आपके 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। खाली उसके अंदर यही लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद 26/8/2020 को एक नया नोटिस आता है। 26/8/2020 को गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि आपको एग्ज़ाम्स में कैसे बैठना है, कैसे आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, कैसी आपकी आंसर शीट होनी चाहिए जिस पर आप जो है अपने एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, और फिर कैसा यानी कि किस मोड में आपको वो सबमिट करनी है आंसर शीट अपनी। तो ये सारी चीज़ें जो है 26/8 के नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगी, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो डेट शीट आ चुकी है काफ़ी सारे क्लासेस की, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर है तो डेट शीट का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डेट शीट का जो सेक्शन है उसमें लेके जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स की यहाँ पे डेट शीट आ चुकी हैं। ये डेट शीट आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो डेट शीट आई है वो है 28/8/2020 को आई थी, जिसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, BBA, BSc ऑनर्स IT, BSIT, BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट सेकेंड सेमेस्टर फॉर रीअपियर कैंडिडेट थ्योरी एग्ज़ाम्स, जो कि सितंबर 2020 में होने वाले हैं। 28/8 को ही BA ऑनर्स की डेट शीट यहाँ पे आई हुई है, जो कि है सेकंड सेमेस्टर की। उसके बाद 28/8 को ही BA ऑनर्स की फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट यहाँ पे आई हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी एग्ज़ाम्स की डेट शीट, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की डेट शीट यहाँ पे आई हुई है। BA BSc जनरल है जो पार्ट 3, चाहे वो प्राइवेट है, कोर्सपोंडेंस है या कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, तो सबकी डेट शीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जिस भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जिस भी क्लास से आप जुड़े हुए हैं, आप अपनी डेट शीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस डेट शीट के अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो अब हम उन गाइडलाइंस को देखते हैं कि जिनमें एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। एक एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि कैसे आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं डायरेक्टली उन गाइडलाइंस पे कि क्या वो गाइडलाइंस हैं जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जारी की हैं। ये देखिए, ये मेरे पास जो है कंप्लीट गाइडलाइंस का नोटिस है जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें हम शुरू से लास्ट तक एक एक चीज़ पढ़ के मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा डिटेल में कि क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हैज़ अप्रूव्ड फॉलोइंग गाइडलाइंस इन द एंटिसिपेशन अप्रूवल ऑफ एकेडमिक काउंसिल फॉर द कंडक्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टर्मिनल सेमेस्टर ईयर
रीअपियर एग्जामिनेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2020, यानी कि 10 सितंबर 2020 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उनको देखते हुए जो कमेटी ने एक अप्रूव्ड जो गाइडलाइंस बनाई है तो उसको वाइस चांसलर के तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट पे इसमें क्या लिखा है कि एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड। ब्लेंडेड का मतलब होता है यहाँ पे मिश्रित, यानी कि मिले जुले तरीके से जो है ये होंगे, जिसमें आप उसको ऑफलाइन भी नहीं कह सकते, उनको ऑनलाइन भी नहीं कह सकते। तो इस तरह से कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसका सेकंड पॉइंट पर लिखा है द एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज विल स्टार्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2020 एंड द एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2020 इन व्यू ऑफ द यूजीसी नेट शेड्यूल। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो अंडर ग्रेजुएट क्लासेज हैं उनके एग्ज़ाम्स भी 10 सितंबर से स्टार्ट होंगे और जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हैं उनके एग्ज़ाम्स भी 10 सितंबर 2020 से स्टार्ट होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट का जो शेड्यूल है उसको देखते हुए ये डेट्स यहाँ पे रखी गई हैं। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पर हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट एग्जाम्स ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टर्मिनल सेमेस्टर और ईयर रीअपियर स्टूडेंट्स ऑफ इवन सेमेस्टर्स ईयर्स एक्सेप्ट एलएलबी, बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी, यानी कि इन क्लासेस को छोड़कर जो कि एलएलबी, बीएलएलबी और बीबीएलएलबी इनको छोड़कर बाकी जितने भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनका जो टर्मिनल सेमेस्टर है या ईयर है, टर्मिनल सेमेस्टर आप जो एंडिंग सेमेस्टर होता है उसको आप कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो रीअपियर स्टूडेंट्स हैं उनके भी इवन सेमेस्टर या ईयर्स में, या इवन सेमेस्टर में है या इवन ईयर में है, तो उन सभी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब पहले बोला गया था कि फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम्स होंगे और वो भी 10 सितंबर 2020 से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आप भी अपनी जो है डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लीजिए कि किस डेट को आपका कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। अब डेट शीट भी ऐसे यहाँ पे रखी गई है कि अगर आप सपोज प्राइवेट से आप जो है KUK से MA कर रहे हैं, साथ में आप BEd भी आपने ज्वाइन कर रखा है, तो कुछ ऐसा भी इसमें देखने को आया है कि BEd का एग्ज़ाम भी आपका सेम डेट में है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का MA का भी आपका एग्ज़ाम सेम डेट में है और सेम टाइमिंग में है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एटसेट्रा विल बी गोट कंडक्टेड इंटरनली बाई ऑल द कंसर्न चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल थ्रू ऑनलाइन मोड, चाहे वो वर्चुअल प्रेजेंटेशन है या वाइवा होश है। और जैसे कि प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं, तो जो कैंडिडेट्स रेगुलर हैं या जिन कैंडिडेट्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं तो उन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को उस कॉलेज के कंसर्न चेयरपर्सन या डायरेक्टर या प्रिंसिपल के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा बिफोर थ्योरी एग्ज़ाम से पहले ही ऐसा करवा लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आती है रोल नंबर की बात। तो नंबर 5 पॉइंट पे क्या लिखा है कि द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो कि आप देख सकते हैं www.kuk.ac.in। यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर रोल नंबर्स जो है स्टूडेंट्स के अपलोड कर दिए जाएंगे। तो द कंसर्न स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डाउनलोड द सेम आफ्टर गेटिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज और DDE, यानी कि आप जिस भी कॉलेज के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में हैं, अगर वो कॉलेज वाले आपके रोल नंबर्स जब इशू होंगे वेबसाइट पर तो उससे पहले कॉलेज को वहाँ पे लॉगिन आईडी और यूज़र नेम दिया जाएगा। तो कॉलेज के अप्रूवल के बिना आप अपना जो है रोल नंबर डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज वाले अगर उसको लिखेंगे इशू तो वो इशू होगा, और अगर वो होल्ड कर देंगे उसको तो वो होल्ड हो जाएगा वहीं पे। जैसे कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स फीस नहीं भरते, तो उस केस में क्या करते हैं कॉलेज वाले रोल नंबर्स वहाँ पे रोक लेते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि अगर कॉलेज चाहे तो रोल नंबर्स किसी भी स्टूडेंट्स का वो होल्ड पर रख सकता है, वो इशू ना करे, नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए अगर कॉलेज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है तो उस केस में स्टूडेंट अपना रोल नंबर वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अगर हम बात करें प्राइवेट कैंडिडेट्स की, प्राइवेट वाले तो किसी कॉलेज से जुड़े नहीं होते, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपने रोल नंबर्स डाउनलोड
कर पाएंगे, उनके लिए ऐसा कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला कोई क्लोज यहाँ पे नहीं है। इसके बाद भी अगर किसी प्राइवेट कैंडिडेट का रोल नंबर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता तो वो क्या करेगा कि ये एक मेल आईडी यहाँ पे दी गई है, रोल नंबर inquiry@KUK.ac.in। इस ईमेल आईडी पर उसको मेल करना है और उसको बताना है अपने बारे में कि आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था और आपका जो है रोल नंबर वहाँ पे इशू नहीं हुआ है। ये कब बताना आपको? बिफोर 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और ए प्रेस रिलीज और पब्लिक नोटिस विल बी इशूड बाय द रिजल्ट ब्रांच 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट पर आप देखेंगे द क्वेश्चन पेपर एज पर डेट शीट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है डाल दिया जाएगा, जो कि जिसका टाइम रहने वाला है 10 AM एंड इट वुड आल्सो बी सेंट टू द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल थ्रू ईमेल। और इसको जो है ईमेल के माध्यम से कॉलेजों में भी भेजा जाएगा। तो जो कॉलेज वाले होंगे या प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर होगा या डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विल सेंड द क्वेश्चन पेपर टू द कंसर्न स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो वो कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चन पेपर भेज देंगे किसी भी मोड के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा, चाहे वो मेल से करे, व्हाट्सएप करे, जैसे भी। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे वो जो है डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से अपना क्वेश्चन पेपर वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है नीचे, जो कि 10 AM पे KUK की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दे विल सेंड द स्कैन आंसर बुक इन सॉफ्ट कॉपी थ्रू ईमेल इन PDF फॉर्मेट टू द नोडल सेंटर। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करेंगे अपनी आंसर शीट में, और उस आंसर शीट की एक सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से, जो कि PDF फॉर्मेट में होगी, उसको नोडल सेंटर के पास वो भेज देंगे। और जो नोडल सेंटर की जो लिस्ट है वो इसकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपका नोडल सेंटर कौन सा है, और उस नोडल सेंटर पर आपको उस आंसर शीट की सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट में भेज देनी है अटैम्प्ट करके, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 7 नंबर। 7 नंबर पॉइंट देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 50% पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चंस। यानी कि किन्हीं भी क्वेश्चंस को चूज करके कम से कम आपको 50% जो है पेपर वहाँ पे अटैम्प्ट करना है। हाउएवर द स्टूडेंट शैल एंश्योर दैट ही और सी हैज़ अटेम्प्टेड आंसर कैरिंग 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। यानी कि इसमें लिखा गया है कि स्टूडेंट्स को कोशिश करनी ये चाहिए कि जो क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स के हैं तो उनको वो पहले अटैम्प्ट करें। एंड टाइम अलॉटेड विल बी 3 आवर्स। टाइम जो इसमें रहने वाला 3 घंटे ही रहने वाला है, जिसमें इंक्लूडिंग टाइम ऑफ डाउनलोड भी आपको क्वेश्चन पेपर उसी टाइम में करना है। और उसके बाद अपनी जो आंसर बुक जो आपको ईमेल करनी है वो भी आपको उसी टाइम में करना है। यानी कि 3 घंटे का टोटल टाइम पीरियड मिलेगा। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी करना है, क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट भी करना है। उसके बाद जो आपकी आंसर शीट है उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के PDF फॉर्मेट में वो भी आपको जो है कंसर्न पर्सन को भेजनी है, चाहे वो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, या डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है, या फिर अपना नोडल सेंटर पे भेजनी है। इसके बाद है द कैंडिडेट विल डाउनलोड और नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर एंड विल सोल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन ऑन A4 साइज पेपर। A4 साइज पेपर की आपकी आंसर शीट होनी चाहिए। इन हीज हर ओन हैंड राइटिंग में आपको उस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है। मैक्सिमम सीट आपकी हो सकती है 20। आपकी जो आंसर सीट है मैक्सिमम 20 हो सकती हैं। द स्टूडेंट विल अटैम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज एंड विल मार्क पेज नंबर ऑन द आंसर बुक। यानी 20 पेज की आपकी मैक्सिमम जो है आंसर सीट होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर सीट की एक कॉपी भी दी हुई है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है, उसमें क्या लिखा गया है। ये देखिए, ये सबसे नीचे जो है एक आंसर सीट की कॉपी है, जिसमें सबसे ऊपर आपको लिखना है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखनी है। यहाँ पे वर्ड्स में आपको रोल नंबर लिखना है, क्लास और सेमेस्टर लिखना है, कोड क्या है आपके पेपर का वो लिखना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर लिखने हैं, यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखना है। ये आप जो है A4 साइज़ पेपर लेके पेन से भी जो है ये लिख सकते हैं, ये जो टाइप्ड है यहाँ पे, लेकिन पेन के साथ भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फर्स्ट पेज पर आपको ये लिखना है, बाकी पेजेस पर आपको पेज नंबर और अपना रोल नंबर जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। तो ये था 7 नंबर पॉइंट। एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है 8 नंबर पॉइंट है
कैंडिडेट विल रोड द अबो इन्फॉर्मेशन एंड रोल नंबर, पेपर कोड एंड पेज नंबर एट ईच पेज ऑफ सीट यूज। ठीक है, हर एक सीट पे ये लिखना है यहाँ पे आपको रोल नंबर, पेपर का कोड और पेज नंबर। ही विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस एंड सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज हर आंसर बुक इन पीडीएफ फॉर्मेट। उसको ये सारी जो है प्रोसेस को कंप्लीट करके अपनी आंसर बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ईमेल करना है कंसर्न डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि 3 आवर्स है फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। विद इन 3 आवर्स टाइम पीरियड में आपको ये सारा जो है भेज देना है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे लिखता है कि इन केस एनी स्टूडेंट डज नॉट हैव मोबाइल फ़ोन्स फॉर फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है या उसको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको उस केस में अपने डिपार्टमेंट, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट, जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसको, इंस्टीट्यूट को या कॉलेज को इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर एज वेल एज डिपॉजिट ऑफ हार्ड कॉपी, और उनसे कोऑर्डिनेट करना है कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर उनसे रिसीव करेंगे और कैसे अपनी आंसर बुक वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। उसके बाद है इफ़ द एग्जामिनेशन इन 2 सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय ए कैंडिडेट फॉल्स ऑन द सेम डेट देन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन पेपर ऑन द सेम डेट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड। अगर आपके 2 एग्ज़ाम्स एक ही डेट में है, एक ही टाइम में है, तो आपको दोनों एग्ज़ाम्स को जो है अटेम्प्ट करना वो आपके लिए मैंडेटरी है, वो आपको करना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद लिखा है द कैंडिडेट विल नोट राइट हिज मोबाइल नंबर एटसेट्रा एक्सेप्ट द पर्टिकुलर्स, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर्स या नाम वगैरह, मोबाइल नंबर्स या अन्य कोई डिटेल अपनी आंसर बुक पे नहीं लिखी। जो डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं वही आपको केवल आंसर शीट पे आपको लिखनी है। आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है। बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर कैंडिडेट विल इंश्योर दैट ही हैज़ डाउनलोडेड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले आपको देख लेना कि कहीं आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर तो डाउनलोड नहीं कर लिया है। तो ऐसे केस में आपका जो है कोई भी कंप्लेंट आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, और आपको जो है रॉन्ग क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने के लिए जो है आपको वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। उसके बाद है नंबर 14 पॉइंट पे ए सेपरेट ईमेल आईडी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिसिप्ट ऑफ आंसर बुक्स विल बी गोट क्रिएटेड बाय द डायरेक्टर्स प्रिंसिपल एंड दे विल आल्सो मेंशन दिस ईमेल आईडी ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट अंडर इंटीमेशन टू द सीक्रेसी ब्रांच। सेपरेट ईमेल आईडी ऑफ ऑल द टीचिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द कैंपस विल बी गोट क्रिएटेड बाय द डायरेक्टर। ये आपके काम का पॉइंट नहीं है, ये जो है कॉलेज के प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स के काम का पॉइंट है, इसमें आपको जो है ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर 15 पॉइंट पर लिखा है कि नेसेसरी एक्शन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ LLB BA LLB ऑफ कैंपस कोर्सेज हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एज पर गाइडलाइंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एज पर शेड्यूल ड्यूली अप्रूव्ड बाय द वाइस चांसलर। अब इसमें जो है BA LLB BA LLB इन सब के लिए ये जो गाइडलाइंस नहीं है, तो इसमें भी आपको जो है अपना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो है अलग से गाइडलाइंस जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वो जारी कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल इंश्योर दैट द इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर बुक इज़ डन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम इक्वली अमंग द टीचर्स। और ये जो प्रिंसिपल डायरेक्टर या चेयरपर्सन जो ये इंश्योर करेंगे कि आपकी जो आंसर बुक है उसको इवैल्यूएट किया जाए बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम इक्वली अमंग ऑल द टीचर्स में उसको डिवाइड करके। एंड इट विल आल्सो बी इंश्योर दैट द वर्क ऑफ इवैल्यूएशन विल बी गोट कंप्लीट विद इन 5 days फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ लास्ट पेपर, यानी कि जो लास्ट पेपर जिस दिन होगा उसके 5 दिन बाद तक जो है आपके इवैल्यूएशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर 17 जो है द चेयरपर्सन डायरेक्टर और प्रिंसिपल विल आल्सो इंश्योर दैट द आंसर बुक्स आर परजर्व्ड इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर द प्रेस्क्राइब पीरियड, यानी कि 6 मंथ तक जो है कम से कम आपकी आंसर बुक कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल या चेयरपर्सन के पास अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। अब बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं अगर मैं बात करूँ तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल या इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग है, इसमें स्टूडेंट से जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट्स नहीं है। स्टूडेंट से जुड़े हुए जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे आपको अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। KUK की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक उसका मिलेगा। आपको बिफोर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर आपको जो है अच्छे से चेक कर लेना कि वो आपके ही सब्जेक्ट का हो।
अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी जो है कंप्लेंट वहाँ पे स्वीकार नहीं की जाएगी। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आंसर शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट की आंसर शीट आपके पास होनी चाहिए। तो उस फॉर्मेट के आंसर शीट में आपको उसको अटैम्प्ट करना है। आपको 50% क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ पे अटैम्प्ट कीजिए और कोशिश करिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको आप पहले अटैम्प्ट करें। तो इस तरह से जो टोटल 3 आवर्स का जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा उसमें आपको डाउनलोड भी करना है, अटैम्प्ट भी करना है। अटैम्प्ट करके फिर आपको अपनी जो आंसर सीट है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं या जो कॉलेजों से जुड़े हुए हैं वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, चेयरपर्सन या उनको वो ईमेल के माध्यम से मेल करेंगे। और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उनको जो नोडल सेंटर की एक लिस्ट दी जाएगी, उनका जो भी नोडल सेंटर होगा उस नोडल सेंटर के अधिकारी को वो मेल के माध्यम से अपनी जो पीडीएफ वाली आंसर बुक जो है वो सेंड करेंगे। तो ये प्रोसेस रहने वाला है एग्ज़ाम्स का। अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है एक तरह से डेमो आपको दिखाएं आने वाले वीडियो में। अगर ऐसा संभव हुआ तो हम ज़रूर आपके लिए जो है डेमो लेके आएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जब आप बैठें तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आज का वीडियो स्पेशली यही था कॉलेज एग्ज़ाम्स को लेकर। उसके लिए जो स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी घबराहट हो रही है कि किस किस के एग्ज़ाम होंगे, क्या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो और प्रिपरेशन आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं की है, यही सोच कर कि उनको डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने डिस्कस करी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही इस तरह के कंटेंट अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नई वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।